पहले गुड आफ्टरनून, लेक्चर नंबर 9 क्लास +1 में कॉनिक्स की लास्ट एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं है ये वाली एक्सरसाइज, नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, फिर भी जो बच्चे करना चाहते हैं कर लो, देखना चाहते हो तो कभी आगे जो काम आएगा उनमें से ये काम आएगा। आइडेंटिफिकेशन होती है क्या बोला, किसी भी पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला की। सबसे पहला आपको बात करें तो पैराबोला की बात करता हूँ। इसमें एक वेरिएबल की डिग्री 2, दूसरे वेरिएबल की डिग्री 1, तो ऐसे कॉनिक्स हमेशा पैराबोला होते हैं। डिग्री ऑफ वन वेरिएबल बड़ी जल्दी से पहचान लेना। डिग्री ऑफ एक वेरिएबल की, वन वेरिएबल की इज 2, किसी भी एक वेरिएबल की, एंड अदर वेरिएबल की, मतलब सेकंड वेरिएबल की 1। ये सारे कॉनिक्स क्या होते हैं, पैराबोला, चाहे वो कैसे भी दे रखे हो, x² - x + y + 3 = 0। एक की डिग्री 2 मैक्सिमम, हाईएस्ट डिग्री की बात करें, हाईएस्ट डिग्री की बात करें, ऑब्वियस ही बात है। जैसे क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2 होती है, तो इसका मतलब ये नहीं उसमें 1 नहीं होती। अगर आपको क्वाड्रेटिक बोली जाए तो क्वाड्रेटिक आपने कभी डेफिनेशन पढ़ी तो उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2, इसमें a 0 नहीं होता। तो x² + bx + c = 0, b और c 0 हो सकते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। सोचना मैंने क्या बोल गया, आप सोचते हो। हाईएस्ट डिग्री 2, बाकी 1 हो चाहे कुछ भी हो। इसमें हाईएस्ट डिग्री एक की क्या 2, दूसरे की क्या 1 है। तो ऐसे सारे जिंदगी में याद रखना पैराबोला होते हैं जो तुम्हारे काम की चीज़ है, जो सीबीएसई या एनसीईआरटी में जाना चाहते हैं तो ऐसे सारे पैराबोला होते हैं। 2 आ जाए, 7 आ जाए, उससे कोई नहीं, इधर है कि उधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक की डिग्री 2, दूसरे की 1, कौन सी हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री। अगर आप समझो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री में किसको बोल रहा हूं तो कभी काम आएंगे, बस ये पहचान आपके काम आएंगे अगर आप सिर्फ सीबीएसई को लेकर चल रहे हैं। एलिप्स सर्कल पहले बता दें, जो हाईएस्ट डिग्री होगी दोनों की, बोथ वेरिएबल की, वो 2 होगी। हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री बोथ वेरिएबल की, वो क्या होगी, वो 2 होगी। एंड कोएफिशिएंट जो होंगे दोनों के वो सेम एंड पॉजिटिव होंगे। एंड जो कोएफिशिएंट होंगे, कोएफिशिएंट पता होना चाहिए, ऑफ बोथ, बोथ से हमारा क्या मतलब है, x² एंड y² से। क्यों x² y² लिया, बोल दिया है, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री ऑफ बोथ वेरिएबल। जो कोएफिशिएंट होंगे बोथ x² एंड y² के आर सेम होंगे, सेम एंड पॉजिटिव। 3x² + 3y², चेक्स वाले आ जाए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इसी को बोलते हैं। ये इसका कॉनिक्स है, तीसरा है सर्कल। इसमें सेंट्रिसिटी कितनी होगी आपके पास, सेंट्रिसिटी कितनी होगी आपके पास, इसमें सेंट्रिसिटी आएगी आपके पास कितनी वाला, 1। इसमें सेंट्रिसिटी कितनी होती है, याद करो। चलो फिर क्या आएगा, तीसरा एलिप्स है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री होगी किसकी वाला, बोथ वेरिएबल की, x एंड y की। दोनों वेरिएबल कौन से ले रहे हो, x। तो कहता है जो हाईएस्ट डिग्री होती है आपके पास किसकी वाला, बोथ वेरिएबल x एंड y की। बोथ वेरिएबल कौन से लेना चाहते हो, से x एंड y लेना चाहते हैं। जरूरी x एंड y ले, मैंने ये नहीं कहा कोई भी आप ले सकते हो। तुमने x y में वैसे इक्वेशन पढ़ी है, लोकस की बात होती है, x y लो, a b लो, p q लो, कोई भी ले लो। जो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री है आपके पास, डिग्री किसकी बोला, बोथ वेरिएबल की। बोथ वेरिएबल कौन से वाला, से x एंड y की, r दोनों वेरिएबल की जो डिग्री होगी r 2 होगी। एंड कोएफिशिएंट जो होंगे उसके, एंड जो कोएफिशिएंट होंगे ऑफ बोथ x² एंड y² के पॉजिटिव तो होंगे, बट क्या होंगे सोचो, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल 3x² 5y² - 7x - y + 5 = 0। इसमें सेंट्रिसिटी क्या होती थी, लेस देन।
फिर हम बात कर रहे हैं आपके पास हाइपरबोला की, जो ये चौथा कॉनिक्स कभी चलेंगे तो हाइपरबोला की बात करते हैं। चौथा तो नहीं, तीसरा ही है, सर्कल दो अलग चलते हैं। हाइपरबोला में जो हाईएस्ट डिग्री होती है ऑफ बोथ वेरिएबल की, सी एक्स एंड वाई की, R2 होती है, एंड वन ऑफ द कोफिशिएंट, किसी एक का कोफिशिएंट, और लिख रहे हैं वाई स्केल में, इस क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब सेम डिफरेंस हमें कोई मतलब नहीं होता, चाहे सेम भी हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है। -3x + 7y + 5 = 0, x स्क्वायर - 5y² या -x² + 5y² + 3x - y - 5 = 0। इसमें E1 से बड़ा होता है। तो ये इनकी पहचान जो आपके लाइफ टाइम काम आएगी, चाहे आप CBSE करो चाहे आप कंपटीशन करो। भले ही एक्सरसाइज छोड़ो, मेरा ऐसा मानना है, ये बात अगर याद रहे बहुत बढ़िया। 10.5 +2 की CBSE की उसमें काम आएगी। बहुत दूर का सफर है, कम से कम भी 1 साल का सफर है, क्योंकि वो जून जुलाई में अगस्त में होती है। अब हो रही है +2 में, तो 10.5 आते आते 1 साल 1 महीना लग जाएगा। जहाँ भी करोगे 10.5 वहाँ याद रखना। 10.5 11.2 तो यहाँ ये चीजें यूज होंगे अगले साल, अगर तुम रहे या मैं रहा। जहाँ भी पढ़ोगे वहाँ याद रखना बात। तो ये कॉनिक्स की बड़ी बड़ी सुलझी हुई सीधी सादी पहचान है। एक में डिग्री 2, एक में डिग्री 1। पैराबोला दोनों की डिग्री 2, एलिप्स भी बन सकता है, सर्कल बन सकता है, हाइपरबोला बन सकता है, डिपेंड करता है उनके कोएफिशिएंट पे। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक इसमें यूज होगा CTS, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यूज होना है इस टॉपिक में। CTS होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाकी तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो बात कर चुके हैं। तो नॉन स्टैंडर्डाइज में सारे के सारे इसमें वर्टेक्स 0 0 नहीं होंगे, फोकाई वो नहीं होंगे जो हम सोच रहे हैं, सेंटर 0 0 पे नहीं होंगे। एक आपको एक रिजल्ट सीखना है, नोट है, रीकैप कह लो, नोट कह लो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको एक सिखा देते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। सबसे पहले 2 स्टेप लगते थे, अगर आपको याद हो। Step 1, make coefficient of x square 1. If not, make a coefficient of x square is 1. If not, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बना लेंगे by taking common। दूसरी बात step 2 है, add and subtract करते थे, याद करो। add and subtract square of half of coefficient of x, हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x को ऐड, और हम क्या करा देते, सब्ट्रैक्ट करा देते थे। ये चीज है। जैसे एग्जांपल 2x² 3x + 5 = 0। सबसे पहले हम 2 कॉमन लेते थे इसमें से। x² है, 3/2x है, 5/2 है, = 0। फिर हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा देंगे। जितना भी x का कोएफिशिएंट है 3/2 के हाफ का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9y या 3/4 का स्क्वायर। जितना भी x का कोएफिशिएंट ऊपर पढ़ लो, जितना भी x का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी करा देंगे, और तो ये आ जाएगा 2 of x², 3/2x, 5/2, 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट भी करा देंगे। तो x² वाला एक x² है, 3/2x और 3/2 का 4 का होल स्क्वायर अलग कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, मतलब कॉमन नहीं सॉरी, x² + 3/2x + 3/4 का होल स्क्वायर
अलग लिख लेंगे, मतलब पहले लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर के 3/2 एक्स वाई टर्म्स एक्स स्क्वायर वाली और कांस्टेंट वाली पॉजिटिव लिखी, बाकी अलग लिख लिया 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वैसे 2 उधर जा सकता है ले जाना, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 2 तो 14 ले जाना ले जाओ, एक एक्स स्क्वायर में तो x बनेगा, 3/4 स्क्वायर में 3/4 बनेगा। दोबारा सुन लो, सबसे पहले मैंने क्या लिया 2 कॉमन जो पहले से रखते हैं, फिर जितना भी x का क्वेश्चन है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और स्प्रेड करा देंगे, तो x स्क्वायर 3/2x प्लस 3/4 का स्क्वायर 5/2 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हो आप? a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x लिख लो, 3/4 का स्क्वायर 3/4, दोनों प्लस हैं तो क्या लिख लो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। सोच लो क्यों, a स्क्वायर ये पड़ा है, b स्क्वायर ये पड़ा है, 2ab ये पड़ा हुआ है, सोच लो प्लस क्या बच गया बताओ, ये 16 एलसीएम ले लेना इसका, अगर ले सकते हो तो अगर समझ जाओ सॉल्व करो ना, कितना आ गया बताओगे 25y माइनस 9y, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया बताओ 16, बस वो सॉल्व हो गया। बस यहीं तक हमें चाहिए होता है और तो नहीं चाहिए क्वेश्चन में। देख लो परफेक्ट स्क्वायर अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा बता देता हूँ, ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 9 91/16 देखना जरा। तो देख लो जैसे आपको ठीक लगता है, सीटीएस लगाना है तो लगा लो। सीटीएस में सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, एक्स के कोएफिशिएंट को 1 बनाना। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना, जितना भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ का, तो 3/4 का स्क्वायर ऐड 3/4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर 3/2x 5/2 3/4 का स्क्वायर ऐड 3/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा दो, तो 3/4 का स्क्वायर ऐड 3/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कराओगे तो x स्क्वायर आ गया, फिर क्या आ गया 3/2x आ गया, फिर क्या आ गया 3/4 का स्क्वायर आ गया, फिर क्या कराओगे 5/2 माइनस 9/4, तो कितना बन गया 2x का स्क्वायर x 3/4 का स्क्वायर 3/4, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो a स्क्वायर का a b स्क्वायर का b दोनों प्लस के प्लस का, तो a प्लस b का स्क्वायर तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहले दो सेम है, तीसरा चौथा सेम है, पांचवा छठा सेम है, दो पहले पैराबोला के हैं, फिर अगले दो एलिप्स के, अगले दो हाइपरबोला के। नॉन स्टैंडर्ड है, आराम से देखना, एक पार्ट कराऊंगा, कह के करा रहा हूँ एक्सरसाइज, आप दूसरा पूछोगे तो नहीं, आप देख लो पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, वो मैं इतना टाइम दे सकता हूँ। पर आप बोल दोगे मेरे दोनों क्वेश्चन करा दो, वो नहीं, एक ही पार्ट आएगा, आप दोनों में से जो कहोगे पहला बोलते पहला, दूसरा कराना दूसरा कराना, दोनों सेम है, आप पहले समझ लो। चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर हर क्वेश्चन में लगना है, पहले बता दूं x के क्वेश्चन 1 बनाना है, फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है, नॉन स्टैंडर्ड है, देखते ही पता चल जाएगा आपको, स्टैंडर्ड का आपको पता ही है। फर्स्ट है एक्सरसाइज शुरू हो गई है, 13.7 है ये, सो 11.7 है सॉरी, और फर्स्ट करा लो या सेकंड करा लो, एक ही बात। कहता है शो दैट इन द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट ए पैराबोला। चलिए वाई स्क्वायर इक्वेशन दी हुई है 4y माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। फाइंड करो वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फाइंड करना है, एक तो ये शो करना है ये पैराबोला है, शो दैट इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला। आल्सो फाइंड, हमें क्या निकालना है, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस। इत्मीनान से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, जब आपकी हाँ होगी तब रब करेंगे, तभी आगे चलेंगे। ये पैराबोला दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया था, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री y की 2 है और हाईएस्ट डिग्री x की 1 है, तो ये पैराबोला है। ना भी देता तब भी हम आइडेंटिफाई कर देते हैं पैराबोला ही है। चलिए एनी हाउ ये पैराबोला है कि नहीं ये भी बताना है तो बता देते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू हो गया है, y की डिग्री 2 है, x की डिग्री 1 है, इसमें CTS लगा दो, पहला काम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दो।
अब ये लगाएंगे कैसे सर? कंप्लीटिंग द स्क्वायर लग जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो? 4x को लो उधर ले जाओ, तो कितना आ गया बताओगे? वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू, अब ये क्वाड्रेटिक आ गई y में, तो इसमें क्या लगा दीजिए? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम किसको बोलते हैं? CTS को बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ दोबारा नहीं, आप आराम से इसको पहले समझ लो, फिर आप नोट कर लेना, इतना टाइम मैं दे सकता हूँ। देखो भैया y की डिग्री 2 थी, x की डिग्री 1 थी, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाऊं कहाँ पे? तो y में लगेगा, x में कहाँ लग जाएगा? x तो लीनियर है, वहाँ आ गया। अब इसमें पहला काम क्या करना होता था? कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा? 1, वो तो है इसमें, पहला स्टेप तो लगेगा ही नहीं, इसमें क्या जरूरत है? दूसरा स्टेप लगा लो, क्या कराओगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जितना भी y का कोएफिशिएंट होगा, y का कोएफिशिएंट होगा कितना है? -4, y का जितना भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? सोचो, देख लो आप लोग, -2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 4 ही तो होता है भाई, -2 का स्क्वायर। चलिए 4 आ जाएगा, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, तो वही ऐड करा दीजिए, वही सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। x स्क्वायर 4y माइनस का वही 2 का स्क्वायर ऐड 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। सोच लो, अब परफेक्ट स्क्वायर बना लो, 1 2 और प्लस वाला पहले रख लो। सबसे पहले क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? तीनों क्वेश्चनों में आना है CTS, तीनों क्वेश्चनों में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या कराओगे? जितना भी y का कोएफिशिएंट है -4 के हाफ का स्क्वायर, 10th पे भी होता था अगर आप याद करो तो। ये क्या बन गया है? y स्क्वायर 4y 2 का होल स्क्वायर, बाकी क्या बचेगा? -8 -4 इक्वल टू 4x। इन दोनों को चले जाओ की जरूरत ही नहीं है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? सोचो जरा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। y स्क्वायर में तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर है तो क्या आएगा? दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो क्या आएगा? का होल स्क्वायर। सोचो, y का स्क्वायर तो y, 2 का स्क्वायर तो 2, दोनों में एक भी नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव, अगर एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव का होल स्क्वायर बनेगा। इसे बना के देख लो आप लोग, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सोचो, और उधर कितना बन गया? सोचो जरा, 4x प्लस 12। अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो ये बन गया, सोचना जरा आराम से मेरे पास, ये बन गया y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 3। सोचो जरा, आप आराम से ये नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ। आधा तक कराऊंगा, आराम से नोट करो, कोई बात नहीं, जितना मर्जी टाइम लो। ये पैराबोला जैसा दिख रहा है, सोचो y स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा सोच लो, चाहे भले ही y वो वाला y ना हो, -2 भी है। जैसे सर्कल के सेंटर चेंज होते थे, सर्कल के सेंटर x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का, तो इसका भी सेंटर चेंज है। सोचो, इसमें सेंटर नहीं होता, वर्टेक्स होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपेयर करा दो आराम से, अब नोट नहीं करना आपने, अब नोट करने की बारी नहीं है। जब नोट करने की बारी थी मैंने आपको बोल दिया था नोट कर लो। CTS हर क्वेश्चन में लगेगा, कंपेयर करा दो 1 को विद थोड़ी चालाकी के साथ, क्या? y स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल y से तो कर नहीं सकता क्योंकि स्मॉल y तो अंदर पड़ा है, 4x से कंपेयर करा दो। सोचो तो क्यों हमने इसको अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लिया? क्योंकि स्टैंडर्ड का टेबल हमें आता है सारा, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, डेटा सेट हम सब पता है। तो हमने y स्क्वायर से कर दिया इसको कंपेयर, तो कैपिटल Y कितना आ रहा है? सोच लो, y - 2 अगर दिख रहा तो कैपिटल X कितना आ रहा है? सोचो, x + 3। सोचो 4a कितना आ रहा है? अगर आप कोई सोच सके तो 4a जब कंपेयर होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो a कितना आएगा? 1। और क्या रिप्रेजेंट करता है? सोचो जरा, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट हैंड पैराबोला। तो वही कह रहा है, शो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला। तो ये पैराबोला की इक्वेशन। रोना नहीं लगते बेटा, रोते नहीं है, चीजों को समझते हैं, मुंह ऐसे नहीं करते हैं कोई भी। तो कोई बात नहीं है, पैराबोला ही है ये। y स्क्वायर बना दिया, इसको क्या लिख दिया बताओ? कैपिटल Y से कंपेयर कर लिया 4x। ये तो पता है आपको, अब सोचना कुछ भी नहीं है, एक बार आप देखोगे तो सब समझ में आएगा। अब मैंने लिखा y स्क्वायर इक्वल टू 4x डुप्लीकेट, जिससे मैंने कंपेयर कराया। ओरिजिनल क्या बताओ? ओरिजिनल था y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x + 3। सोचो अपने दिमाग से, अभी जो बोलूंगा तो वर्टेक्स पहले बता रहा हूँ, वर्टेक्स बता रहा हूँ। सबसे पहला वर्टेक्स, आराम सोचना, कोई तुम में से इसका वर्टेक्स बता सकता है? अगर ऐसा पैराबोला हो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का 0,0, इसका तो 0,0 रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? इसका इसका x भी 0 और तो स्मॉल x 0 कि बड़ा x 0? सोचो, स्मॉल x 0 कि बड़ा x 0? सोचो,
x भी 0 y भी 0, यही होता है वर्टेक्स। सोचो जरा, तो कैपिटल X 0 तो करा दो, कैपिटल X कितना है बताओ 0, तो यहाँ पे कैपिटल Y कितना है, तो कैपिटल X को स्मॉल x में कन्वर्ट कर लो। सोचो, दोबारा बता देता हूँ, ये आ गया पैराबोला जो नॉन स्टैंडर्ड था, क्योंकि स्टैंडर्ड की तो हमें इक्वेशन पता ही है कौन सा, ये राइट हैंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है RHP, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है, माइनस तो है नहीं इसमें, तो कंपेयर कर लिया 1 को किसके साथ, इसके साथ, तो कैपिटल Y भी आ गया, कैपिटल X भी आ गया और 4a भी आ गया। तो स्टैंडर्ड हमारे को अपने पास रखा हमने, इसका वर्टेक्स 0 0, तो ऑब्वियस ही बात है कैपिटल X भी 0, कैपिटल Y भी क्या आ गया 0, तो कैपिटल X 0 है, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ से देखनी पड़ेगी आपको, तो x प्लस 3 क्या हो गया 0, क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो कैपिटल में स्मॉल में है, तो हमें आंसर भी तो स्मॉल में छोड़ना पड़ेगा, बीच में हमने मानना है कैपिटल से, ना मान लो p स्क्वायर इक्वल टू 4a क्यों कर लो, तो p क्या आ गया y माइनस 2 क्यों क्या आ गया, ऐसे कर लो, पर हम ऐसे ही लिखते हैं ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोच लो यहाँ से -3 आएगी सोचो, और कैपिटल Y भी 0 आएगा, दिस इंप्लाइज y माइनस 2 0, y इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओगे, तो वर्टेक्स कितना आ गया सोच लो x, y -3, तो ये वर्टेक्स होता है। सोचो फोकस, किसी को फोकस याद है इसका, फोकस राइट हैंड पैराबोला की शेप ये होती थी a, तो a, 0 पर a की वैल्यू पता है हमारे को, तो कितना आएगा इसका बताओगे फोकस, इसके हिसाब से 1, तो कैपिटल X कितना बताओ 1, और कैपिटल Y कितना है, सोच लो कैपिटल X 1 है Y 0, कैपिटल X की वैल्यू यहाँ से लिख लेना बस, ऑरली हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद आपको, अभी नहीं तीसरे क्वेश्चन में आपसे ऑरल हो जाएंगे। सोचो -2 आ जाएगा, और y 0 तो निकाला ही हुआ है ऊपर, दोबारा निकालने की जरूरत ही क्या है, तो बताओ फोकस कितना होगा बताओ -2, 2। अगला क्या पूछा है, वर्टेक्स फोकस, डायरेक्ट्रिक्स याद है किसी को, इसकी डायरेक्ट्रिक्स याद है, इसके इधर होती थी यार, इतना से डायग्राम से, तभी तो कहा है अगर आप टेबल पे दिमाग लगाओगे तो कभी नहीं बना पाओगे, डायग्राम पे दिमाग लगाओ, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी इस तरफ, तो ये क्या है 1,0, तो ये कौन सा था -1,0, तो x इक्वल टू क्या होती सोचो, तो x इक्वल टू क्या होगी सोचो, गलत हूं, अब क्या गलती होगी सर, कैपिटल X इक्वल टू -, सोचते रहना, क्यों, सारा क्वेश्चन किस में चल रहा है, तो इसका लोकस भी क्या होगा कैपिटल XY, तो क्या होगा स्मॉल x में डाल देना, क्या डालोगे कैपिटल X इक्वल टू -a कितना है, तो कैपिटल X इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ डाल दो, कैपिटल X अगर -1 है तो दिस इंप्लाइज x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया सोचोगे, चलो इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, तो x क्या आएगा बताओगे, एक ही बात है, इधर ले जाओ, तो इक्वेशन तो लिखनी है। आगे पूछा देखो एक्सिस, तो इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला कितनी अगर आपको याद हो, इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला याद करो, सिमेट्री को एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते थे, तो ये क्या होती थी इसकी एक्सिस होती थी, याद करो, तो क्या एक्सिस होती है सोचो जरा, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है पता है आपको, तो इसमें कैपिटल Y लगाना 0, तो स्मॉल y लगा, तो कैपिटल Y 0, तो कैपिटल Y है कितना बताओ, y - 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये इसकी एक्सिस, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स, ये इसका फोकस, ये इसका वर्टेक्स, खत्म क्वेश्चन। ये ओरल हो जाती है, जब आप कभी कहीं और बैठते हो ना ओरल हो जाती है, ये तो वैसे अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है ना, +1 में हो आप और सिलेबस में भी नहीं है, तो ज्यादा जोर दिमाग पे नहीं लगवा सकते, तो कंपेयर करके कराते तो ओरल हो जाती है, ऐसे होते हैं। तो देखो x के आगे क्या है +3, आप ये सोचो, बस इसको सोचना होता है, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, क्या होता है बताओगे, सर्कल का सेंटर बता सकते हो, h, और तो x का क्या है, x का क्या -h, पर आता क्या है h, y का क्या माइनस क्या है, तो क्या आएगा, साइन चेंज करके आते हैं, सोचो -h है तो +h, माइनस क्या है तो x का क्या बताओ +3 का साइन चेंज करो, तो उसका वर्टेक्स बनेगा, और पता चल जाते हैं, ये कितना -2 था, क्योंकि पहले अब सीसा हो जाएगा तभी तो ऑर्डिनेट वाला लिखूंगा, पहले तो मैं ऑर्डिनेट लिख दूंगा, तो वहां 2 है, वो भी थोड़ा सा भी चलने दो, ये पहला स्टेप भी ना उठाएं, फिर ऐसे कर देना, कंपेयर करके करो आपको, ये मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें नोट करवा चुका हूँ, आप आराम से नोट करते रहो, कोई बात नहीं है, आप अभी चलो तो सही, छुड़वा तो नहीं लेना, ये सोचो जरा, छुड़वाएंगे नहीं कोई भी चीज, जिसके समझ में लगती है समझ लो, नहीं लगती तो एक बार देख लो, कभी काम आ जाए आपके। 3rd और 4th सेम है, 4th करा हूँ,
थर्ड वैसे अच्छा है, मेरी बात मानो। फोर्थ तो फिफ्थ और सिक्स में आ ही जाएंगे, थर्ड अच्छा है। छोटा है, छोटा पैकेट दिमाग का बना। जो फोर्थ है ना वो फिफ्थ और सिक्स में आ ही जाएगा आपको, हाइपरबोला है पैराबोला। चलिए पहले अगला देख लो, आधा दिखाएंगे आधा करा देंगे। देखो वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x है, तो यहाँ पे लगा दीजिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑब्वियस ही बात है, इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म है, इसमें क्या लगा लेना बताओ जरा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें तो लगेगा नहीं, y की टर्म ही नहीं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करते हो पता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बनाते हो 1, y स्क्वायर होगा उसको भी 1, फिर क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो बताओगे, हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, जितना भी x का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का। तो इसमें x का कोएफिशिएंट है, हां इसमें y का कोएफिशिएंट है, तो है ही नहीं भाई, y का कोएफिशिएंट क्या है, y स्क्वायर क्या गुड्डी क्या कर रही है, इसमें सीटीएस लगेगा ही नहीं, इसमें लग जाएगा। सोचो क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कराओगे, सोचो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा लो, कितना वाला जितना भी x का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, अगर ध्यान से सोचो तो 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, नहीं तो इसको उधर ले जाओ अगर नहीं समझ आता तो, माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, क्योंकि x के ऑप्शन तो पहले ही 1 है। ये सोचो आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, अपने आप सोचो ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, कितना स्क्वायर बनेगा तो x का, और 1 का स्क्वायर 1, दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो माइनस 1 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू, तो 1 को उधर ले जाओ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको ऐसे लिख दूं, सोचो जरा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 1 लिख दूं और y स्क्वायर अपॉन 1/4 लिख दूं। सोचो जरा, आराम से सोचना जरा, आराम से, कोई जल्दबाजी मत करना, सोच लो। x माइनस 1 का उसके इसके आगे कुछ नहीं था 1 आ गया, इसके आगे क्या था 4 को नीचे ले गया, क्यों एलिप्स हो गया, कंपेयर हो जाएगा, देखेंगे हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल। अब कंपेयर करा लो किसको बोला 1 को, कंपेयर करा लो 1 को भी, किसका कराओगे तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y स्क्वायर बाय, अब बताओ कैपिटल x कितना बताओ, x माइनस 1, कैपिटल y कितना बताएगा तो बच्चा, स्मॉल y के इक्वल है 1 का है, कैपिटल y और स्मॉल y तो सेम ही है, कैपिटल y किसके इक्वल आ गया, स्मॉल y के इक्वल। और बताओ a स्क्वायर कितना है, क्योंकि राइट हैंड साइड तो दोनों की 1 ही है, a स्क्वायर बताओ कितना है, दिस इंप्लाइज a भी कितना आ गया 1, और b स्क्वायर सोचो कितना है, b स्क्वायर आ गया 1/4, तो देयरफॉर b कितना आएगा बताओगे 1/2, क्योंकि नेगेटिव नहीं होता, तो a बड़ा है b से, तो कौन सा एलिप्स हुआ बताओगे, क्यों बोला, क्योंकि a के ऊपर x है तो x एक्सिस बड़ी होगी, तो कौन सा होगा बताओगे हॉरिजॉन्टल। चलो पहले यहाँ तक चलो, पहले यहाँ तक करो, अपना आराम से करेंगे, पहले सीटीएस फिर आगे चलाऊंगा।
पढ़ लेते हैं अब क्या क्या मांगा हुआ है इस एलिप्स में। इस एलिप्स में क्या क्या मांग रहा है वो देखिए जरा। थर्ड में लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस मांगा हुआ है, एक तो लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, वर्टेक्स, फोकाई, ये मांगे निकाल लेंगे। मैं क्या दिक्कत, ये भी तो आएंगे। तो चलिए जरा, तो मैंने इस पहले वाले को लिखा नॉन स्टैंडर्ड वाले को, नॉन स्टैंडर्ड वाला स्टैंडर्ड वाले को लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और नॉन जो हमें दिया ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ, ठीक है। अब निकालो सबसे पहला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। कौन सा एलिप्स है, थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बना लिया करो, याद करो। तो लेंथ क्या होती है मेजर एक्सिस, सोचो जरा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की याद है किसी को, इक्वल टू क्या होती है 2a। तो इधर क्या होगी 2 इंटू ए तो है ही हमारे पास, a कितना है, तो कितना आ जाएगी सोचो इसकी 2 हो जाएगी। इसकी a में है तो a लिखी, a इसमें 1 है तो 1 लिख, 2 मतलब 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है सोचो जरा। माइनर एक्सिस छोटे वाली होती थी, ये होती थी a b, पर इसमें b कितना बताओ, तो कितनी आ गई। अब वर्टेक्स निकाल दो, निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्टेक्स निकालने तो आई। वर्टेक्स कितना आता है याद है हॉरिजॉन्टल एलिप्स का किसी को, वर्टेक्स है प्लस माइनस a,0 क्या हो गया भाई, a,0 माइनस a,0 है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रोना चाहिए, उससे साफ होती है अंदर की साइंस पाई होती है, रोना चाहिए, वो भी रोना चाहिए, कोई बात नहीं। वर्टेक्स होता है v डैश। तो क्या हो गया, एक बार क्या आएगा बताओ, कैपिटल एक्स क्या आएगा बताओगे। हाँ सफाई होगी तेरी भी कके, तेरी भी सफाई करानी हमने तो, गार्बेज तेरी भी तो सफाई कराएंगे कके, नहीं तो फिर कहाँ पे जाएंगे हम लोग। शाबाश, पैसे दे रखे तूने कके, सफाई नहीं करानी तेरी हमने। चल तो क्या हो गया बताओ, कैपिटल एक्स कितना हो गया a, कैपिटल एक्स कितना हो गया माइनस a, और कैपिटल वाई कितना है 0। सोच लो दो है ना, x क्या प्लस माइनस a है, तो एक बार a एक बार माइनस a लगेगा। तो एक बार कैपिटल x को a लो, तो कैपिटल x की वैल्यू कितनी दी हुई है पढ़ो जरा आराम से, x माइनस 1, और a भी दिया होगा जरूर a 1। एक बार x कितना आ गया बताओ 2, कैपिटल y कितना दिया हुआ है 0, कैपिटल y है क्या खुद ही, स्मॉल y क्या हो गया 0। तो एक वर्टेक्स क्या हो गया 2,0। सोचना जरा क्यों, क्योंकि इसका वर्टेक्स क्या होता है a0, और दूसरा वर्टेक्स क्या होता है अगर भूले नहीं हो तो माइनस a0। सोच लो तभी तो प्लस माइनस बनाते थे। तो एक बार कैपिटल x को a लिया तो उससे x की वैल्यू आ गई। अगली बार कैपिटल x को क्या लोगे बताओगे माइनस a। एक बार माइनस a,0 भी होता है, आपको भूल रहे हो, एलिप्स की बना तो सफाई बाद में करता रही हो, ठीक है। एक बार शादी होने से पता चल जाएगा तेरे को सफाई क्या होती है, माइनस a लॉकडाउन में पता चल ही रहा होगा फिर। चलो ये आएगा 1,0, एक क्या आएगा बताओ 1,0, और दूसरा सॉरी a,0, दूसरा क्या आता है माइनस a,0। क्यों हैरान हो रहे हो भाई, वो a,0 फोकाई होते हैं, वर्टेक्स बोले पड़े हो क्या, ये वो थोड़ा मिलेगा। कैपिटल x माइनस a लगाना जरा कितना होता है बताओ, कैपिटल x माइनस a, कैपिटल x है कितना बताओ x माइनस 1, a माइनस 1, तो कितना आ जाएगा सोचो तो जाके 0, और कैपिटल Y 0 तो Y भी क्या आ जाएगा बताओगे, तो एक वर्टेक्स 2 0 और वर्टेक्स v डैश क्या आ गया, तो ये तुम्हारे दो वर्टेक्स बन गए हैं। सोचो जरा फिर अगला क्या मांगा गया बताओ, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी याद करो क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय, चलिए लगा दीजिए, इसेंट्रिसिटी तो कांस्टेंट होती है 1 माइनस 1/4 बाय √3/2। सोच लो इतना निकालो फिर फोकाई निकाल लो, इतना निकालो फिर फोकाई करता हूं, बस कितना आ जाएगा सोच लो इसमें, प्लस माइनस a, 0 आ जाएगा। जिसने फोकाई निकालना है फोकाई निकलवा देते हैं लोग, यहीं पे निकलवा देता हूं, बताओ
फोकाई कितना आता है प्लस माइनस ए कॉमा 2 होती है एस डैश। एक बार एक्स को क्या लोगे, एक बार एक्स को क्या लोगे और वाई को क्या लोगे, सोच लो, समझ रहे हो। तो एक बार कैपिटल एक्स को क्या ले लो बताओगे, ए कैपिटल एक्स है कितना बताओ, ए कितना 1, ई आपने निकाला हुआ है, तो एक्स क्या आएगा √3/2 + 1। एक बार कैपिटल वाई को क्या ले लो, वाई क्या आ गया, तो पॉइंट क्या आ गया एक्स √3/2 + 1, 0। यस, और एक बार क्या लोगे बताओ फोकाई को, एक बार फोकाई को क्या ले लेना x = और y तो हमेशा y इसमें क्या रहेगा 0, x - 1 - 1 इंटू, तो इसको इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस, और कैपिटल Y की वैल्यू समान हुई 0। तो कितना आ गया बताओ s डैश। दो फोकाई होते हैं, एक s होता है, एक s डैश होता है। 1 माइनस √3/2 0 सोचते हैं। फोकाई डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ मेजर की बजाय क्या आएगा अब यहाँ पे ट्रांसवर्स, और माइनर की जगह क्या आएगा बताओगे, हाइपरबोला की बात होता है। डायरेक्ट्रिक्स से पूछिए डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल देंगे, डायरेक्ट्रिक्स से पूछिए डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल देंगे, सेंटर पूछा है सेंटर निकाल देंगे। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्या हो गया कंपेयर हो गया, xy आ गया, जहां आपका हाथ चलने लग जाए, कैपिटल एक्स क्या दिया है ए तो लगा लेना, उसमें क्या है बताओ, क्वांटिटी तो निकालनी। अभी भी नहीं समझे, एक और क्वेश्चन कर लो। 3 भी उसके लिए उतने ही है और 6 भी उतने ही है, 3 करवा रहा हूं मैं आपको। चलिए जरा अगला जो चलेगा वो कैसे चलेगा। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3x² है, वैसे भी दिख गया है y का कोएफिशिएंट कितना है नेगेटिव है, 3x² है, 16y² है, 12x है, 32y है, 32y है, प्लस 44 = 0। कांस्टेंट को दो धक्का मारो, कांस्टेंट का मतलब ही नहीं होता हमारे को चाहिए। अब इसमें x भी 2 है और y की डिग्री भी 2 है, देख लो x की डिग्री क्या आएगी 3x² है, माइनस प्लस कितना आएगा बताओ 12x, माइनस 16y² प्लस कितना आ रहा है, देख लो इसमें भी y² y है, x² x है, दोनों में CTS लगेगा इसमें। अब दोनों में कैसे लगता है देख लो पहले आराम से, मैं तो कहा ही नहीं, कभी भी आप नोट करो उसके बाद आप, मैं क्या पहले समझ लो फिर चल लेना। 3 कॉमन ले लो इसमें से, क्यों, जब भी आपने CTS लगाना है तो वो 2 स्टेप लगते हैं, इसमें भी CTS लग जाएगा अलग से, इसमें अलग से लग जाएगा। CTS लगाते हुए सबसे पहला काम क्या करना होता है, x के कोएफिशिएंट क्या करना होता है, इसमें भी क्या लगा दो CTS। x के कोएफिशिएंट क्या करना होता है आपको 1, तो बना दो भाई, तो क्या कॉमन आ गया 3x² प्लस 4x माइनस 16 कॉमन, y² माइनस 44। अब इसमें क्या लगाऊंगा वो अलग कर रहा हूँ, वो अलग कर रहा हूँ, इसमें क्या लगाऊंगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या बोला, जितना भी x का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, तो 4 ही तो ऐड हो गया, सोचो जरा, क्योंकि 2 to the 4 होता है। और इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा, सोचो जरा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जितना भी y का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का, y का कोएफिशिएंट -2 उसके हाफ का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 1 एंड 1 सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, करा देता हूँ। कैसे 3 टाइम्स x² + 4x, कितना ऐड और सब्ट्रैक्ट कराऊंगा बताओ, 2 का स्क्वायर ऐड, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और इस वाले में कितना कराऊंगा बताओ, -16y² - 2y, 1 का स्क्वायर ऐड, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओगे। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, सोचो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी, अगर सोच सको तो, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है तो बना लो। 3 टाइम्स कितना x² और 2 का स्क्वायर, तो x और 2 आ जाएंगे, x² में 2² में आ जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है तो क्या आएगा -16, y² 1² में तो y आएगा, 1² में तो 1 आएगा, सोचो दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो क्या आएगा नेगेटिव का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, -1 आएगा। ओ यहाँ गड़बड़ नहीं मैंने कर दी, क्या आएगा सोचो, एक x² में तो x आएगा, 2² में तो 2 आएगा, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव का होल स्क्वायर, और -4 भी तो आएगा, सोचो ये वाला कहाँ जाएगा,
फिर -16 है, y का स्क्वायर 2y - 1, y - 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू, अब ठीक है, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 3 × x + 2 का -16 × y - 1 का इक्वल टू माइनस, इसको भी इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, देखो क्या बनता है, बताओ क्या बनेगा, बताओ जरा। 3 × x + 2 का 16 × y - 1 का, बताना जब उधर ले जाओगे कितना बन रहा है, माइनस का 48 के 40 माइनस का 48, पर यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, एलिप्स हाइपरबोला में, याद करो ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो किससे डिवाइड कराओगे, बोथ साइड बाय, डिवाइड करा दो बोथ साइड बाय, करा दिए -48 से, तो कितना आएगा 3 × x + 2 का स्क्वायर 16 × y - 1 का स्क्वायर बाय -48 बाय -48, तो कितना बन जाएगा सोच लो, 3 × + 16 × इक्वल टू 1, काट दो, ये कितना करता है बताओ, 16 में जाएगा, x + 2 का स्क्वायर माइनस, और माइनस माइनस कितना हो गया, y - 1 का स्क्वायर बाय इक्वल टू 1, तो क्या बन गया बताओ, y - 1 का स्क्वायर बाय 3, x + 2 का स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू क्या हो गया, कंपेयर करा लो, किससे बोला, कौन सा है बताओगे, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है बताओगे, कैसे पता चलता है, हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कितना है बताओ, नेगेटिव है, तो सो कौन सा है, वर्टिकल, बस कंपेयर करा लो, x/2 निकाल लो, इतना तो कंपेयर कराऊंगा, बाकी काम बाद में, पहले इतना तो करा दूं, वर्टिकल आएगा, वर्टिकल क्यों बोला, कोएफिशिएंट ऑफ y - 2 का स्क्वायर नेगेटिव है, तो किससे कंपेयर करा लो बताओ, y का स्क्वायर बाय x का स्क्वायर बाय इक्वल टू 1, तो बताओ कैपिटल Y कितना बताओगे, कैपिटल X कितना बताओगे, b स्क्वायर कितना है, b कितना आ गया, और a स्क्वायर कितना है, a कितना आ गया, बस ये पहले लिख लो, फिर निकालेंगे, जो जो पूछना है निकालते रहेंगे, और जो जो पूछता है निकालते रहेंगे, अब तो वैसे ही निकालना है, अगर जिसको ट्रांसवर्स एक्सिस में कौन सी होती है सोचो जरा, y एक्सिस, तो क्या हो जाएगी 2b, वर्टिकल का बना लो आप, सीधा रफ में डायग्राम सोच लो, चलिए भैया लेंथ चाहिए तो लेंथ निकाल देते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन कौन सी थी, y² बाय x² बाय a² इक्वल टू 1, और वैसे ओरिजिनल वाली कौन सी बनी थी हमारी, y -1 का होल स्क्वायर बाय 16 ना 3, और x + 2 का होल स्क्वायर बाय, ये बनी थी, तो 2b होती है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस में x एक्सिस y एक्सिस होती है 2b, b तो आपके पास हो गई मेरे ख्याल से 2 × √3, ऐसे ही कॉन्जुगेट एक्सिस की भी लेंथ निकाल लो, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होगी सोचो जरा, 2 है ना, तो 2a निकाल लो, कितनी आ गई 8, 2 × 4 इक्वल टू क्या आ गया 8, आगे बोलो क्या पूछा गया, सेंटर, सेंटर क्या होता है बताओगे, कैपिटल X भी 0 और कैपिटल Y भी, तो कैपिटल X को भी 0 पुट करा दो, और कैपिटल Y को भी क्या पुट करा दो 0, कैपिटल X बोले तो x + 2 को 0, x कितना आएगा बताओ, कैपिटल Y 0 बोल दो, y - 1 को 0, y कितना आएगा,
तो बताओ सेंटर कितना आ गया -2,1 और क्या चाहिए। वर्टेक्स याद है इसका कोई वर्टिकल हाइपरबोला का 0, प्लस माइनस बी, कैपिटल X 0, कैपिटल Y B, कैपिटल Y माइनस बी। x को तो एक बार ही रखो मेरे हिसाब से, तो बहुत होते हैं। x + 2 = 0, x कितना आ गया, कैपिटल Y = क्या कर दूं b, कैपिटल Y बोलो है कितना, वो बड़ा कैपिटल Y -1, b कितना है √3, तो y कितना आएगा बताओगे √3 + 1, तो एक वर्टेक्स आ गया -2, और एक बार y को क्या लोगे बताओगे, y को -b, तो y - 1 = y तो वर्टेक्स v' बताओगे कितना आएगा बताओगे, x कितना है, x तो यही रहेगा x तो यही रहेगा भाई, सोचो तो सही, x वहाँ चेंज हो जाएगा, x तो एक ही है इसमें, y दो है अलग अलग, सोचो समझते हो ना, एक 0, b और 0, 2 होते थे ना, एक क्या होता था 0, b और एक क्या होता था 0, वही तो लिया है, x तो 0 ही है, y पर b और y पर क्या -b। अगला बताओ, और कुछ पूछा है इसने, देख लो डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेना, इसेंट्रिसिटी निकालो, फिर डायरेक्ट्रिक्स तो देख लीजिए इसेंट्रिसिटी कितनी होती थी, सोचना पड़ेगा। b² + a² / b², √b² कितना है 3 + 16 √19 और बताओ, और कुछ पूछो। डायरेक्ट्रिक्स याद है किसको, इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, डायरेक्ट्रिक्स होती होगी कोई, y = प्लस माइनस b के b/, सोचो b/, एक बार क्या आएगी b/, एक बार क्या लोगे -b/, ये तो पीछे है बच्चे। एक आएगा कैपिटल Y = b/, कैपिटल Y वो पढ़ा देख रहे हो, b √3e √19 तो y - 1 = 3 बस ये आ गई इक्वेशन। एक बार क्या लोगे y = -b, दो आती है, दोनों की दोनों निकल जाएंगी, तो y = क्या आ जाएगा -b/, y - 1 = -√3 अपॉन y - 1 = -3/√19, समझे हो। और अब क्या निकालोगे अपने आप, फोकाई क्या होती है बताओ, निकालो अपने आप फोकाई। एक तो s होती है 0, और एक s' होती है 0, चलो तो फिर और क्या चाहिए के, चलो तो बस। अब वही कुछ भाई ओ भाई, एक बार आएगा कितना वाला, x को 0, y को कितना आएगा बेटा b, तो x0 का मतलब क्या हो गया, कैपिटल Y b √3, y = √19 प्लस -2, √19 प्लस, और एक बार y को क्या लोगे, y - 1 = -19 बताओ y की वैल्यू, -2 1 -√19, ये इतना तो तुम भी कर लोगे यार, क्या हो गया x y की वैल्यू अगर एक करवा दिया क्वेश्चन से ऐसा, तो आगे नहीं निकालने आते क्या y को भी। चलिए